इतिहास रहा है कि जब भी देश में बड़े आतंकी हमले हुए तो उसमें लश्कर-ए-तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का नाम सामने आया। लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने मिलजुल कर एक टीम बनाकर किया और इसका मास्टरमाइंड रहा पाकिस्तान का इस्माइल। पंद्रह साल बाद अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला। श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने चलाई गोली। अब सबसे बड़ा सवाल, हमले के पीछे कौन? अब तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एबीपी न्यूज को खुफिया विभाग के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। आईबी ने गृह मंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों आतंकवादी संगठनों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में भी पाकिस्तानी हाथ होने के पक्के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा की बस पर हुए हमले में जो गोलियां इस्तेमाल हुई थी वो पाकिस्तान की बनी हुई थी और इन गोलियों को AK-47 से दागा गया था, जबकि यूपीजीएल से जो ग्रेनेड लॉन्च किए गए थे वो चीन के बने हुए थे। हालांकि ये ग्रेनेड फटे नहीं और मिसफायर हो गए। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद आतंकी चेहरे की ये तस्वीर भी सामने आई है। इसी को बताया जा रहा है मास्टरमाइंड, नाम है इस्माइल। पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल लश्कर का आतंकवादी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि कुछ स्थानीय आतंकवादियों की मदद से इस्माइल ने ही हमले को अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद अबू इस्माइल ने रची थी। पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल दक्षिण कश्मीर और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है और दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से वो कई सालों से सक्रिय है, उसने स्थानीय लोगों में अच्छी पैठ बना ली है और स्थानीय आतंकी भी उसे मदद करते हैं। इस्माइल के बारे में ये जानकारी भी मिली है कि ये कुछ महीने पहले पुलवामा और बड़गाम में हुई बैंक लूट में भी शामिल था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले में इस्माइल के साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादी और 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। हमले के लिए लश्कर के आतंकवादी इस्माइल को हिजबुल के स्थानीय आतंकवादियों ने मदद दी थी। बस पर फायरिंग के दौरान आतंकी बस में घुसकर बस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। See, all these terrorist activities which are sponsored by Pakistan and ISI, I mean, they are giving harbor to those global terrorists and who are making open statements in their studios, who are carrying out rallies in Muzaffarabad and giving threat to India. खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों की नजर उन बसों पर भी थी जो अमरनाथ यात्रा के काफिले से अलग चल रही थी, मतलब ऐसी बसें जो सुरक्षा घेरे से बाहर थी। आतंकवादी ताक लगाए बैठे थे और सोमवार रात उन्हें मौका मिल गया। गुजरात नंबर की ये बस जो बिना सुरक्षा घेरे की थी, आतंकवादियों के निशाने पर आ गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकियों ने हमले को अंजाम देने से पहले बाकायदा 3 दिन तक पूरे इलाके में रेकी की थी। भेड़ चराने वाले गलेड़ियों के वेश में आतंकी घूम रहे थे और अमरनाथ यात्रा के काफिले पर लगातार नजर बनाए हुए थे। लश्कर और हिजबुल पर शक की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने कुछ दिन पहले ही अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी दी थी। यानी आप लोग कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। इंशाअल्लाह सलाहियत मौजूद है, कश्मीर से सलाहियत मौजूद है, इंडिया के अंदर सपोर्ट मौजूद है, लोग वहां पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी सलीम भाई ऐसी किसी भी जगह हिंदुस्तान के मफाद को निशाना कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करना नहीं कर रहे। खुफिया एजेंसियों ने भी अमरनाथ यात्रा के लिए आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद 40,000 जवानों की तैनाती पूरी यात्रा के लिए की गई थी। लेकिन 4-5 आतंकवादी 40,000 सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़े और 7 अमरनाथ यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।